Hello bachcho, let's read this question. The question says that semi-infinite insulating rod has a linear charge density lambda. The electric field at a point P shown in figure is 2 lambda square upon 2 pi epsilon naught r whole square at 45 degree with AB, root 2 lambda upon 4 pi epsilon naught r square at 45 degree with AB, root 2 lambda upon 4 pi epsilon naught r at 45 degree with AB, or root 2 lambda upon 4 pi epsilon naught r at perpendicular to AB. We have to choose the correct option. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we use that linear charge density जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल. लेंथ एल जो है वो क्या है, लेंथ है, एंड क्यू इज इक्वल्स टू चार्ज. So linear charge density, and this is the first key concept which we have to use here. Our second key concept है resolved parts or components of a vector. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा. हम आपको बताएंगे वहाँ पर सॉल्यूशन में कि किस तरह से हमें पार्ट्स लेने हैं. बट यहाँ आपको बता दें कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज ये है वेक्टर ए, तो एक्स डायरेक्शन में, एंड इसने यहाँ पर थीटा एक्स के साथ एंगल फॉर्म किया है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा, एंड वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा. इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट इसकी इस कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी. चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ड्राइंग बना देनी है, एक डायग्राम जैसा, जो कि क्लियर कर सके कि एग्जैक्टली हमें कंपोनेंट्स लेना है तो कैसे लेना है. ये डायग्राम बना दिया है. इसके अकॉर्डिंगली जो रॉड है वो हमें गिवन है, और ये रॉड का पॉइंट है वो हमें पॉइंट पी जो है वो दिया हुआ है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए ही हमें जो कैलकुलेशन है वो करना है. तो फॉर दिस पर्पस हम ये मान के चलें कि ये जो रॉड है वो छोटे छोटे से सेगमेंट्स में क्या है, डिवाइडेड है, इक्वल सेगमेंट्स, जिनकी की लेंथ कितनी है, डी एक्स है. अब यहाँ पर एक सेगमेंट लिया है, लाइन सेगमेंट हमने. यहाँ पॉइंट है Q, और ये पॉइंट O आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट Q आपको दिखाई दे रहा है. पॉइंट Q पर जो लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है dx, वो पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा उसकी वजह से DE. तो ये डायरेक्शन हो गई वेक्टर DE की, और स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P. इसके हम कंपोनेंट लेंगे. तो कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा फॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर होगा डी ई साइन थीटा, राइट. एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ओ क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्स कंसीडर कर रहे हैं हम, और ओ पी इज इक्वल्स टू आर, ये तो गिवन है. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आर है, ये गिवन है, और ये डिस्टेंस मतलब जो लाइन सेगमेंट मैंने कंसीडर किया है वो पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है. तो ये एक ऐसा डायग्राम बन रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, और ये सेगमेंट यहाँ बन रहा है, तो आर एक्स, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, और इसी बिहाफ पर हम कंसीडरेशन करेंगे. तो जो ट्राइंगल हमारा है पी ओ क्यू, इसमें क्यू पी जो है वो हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर कॉस थीटा यही कैलकुलेट कर लेते हैं,
वो हो जाएगा ओ क्यू अपॉन ओ क्यू पी is equals to x upon root of r square plus x square, and it is clear from the diagram that it is clear from the diagram that DEX मतलब जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है वो है DE cos थीटा, राइट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अ, ये सेमी इनफाइनाइट है तो यहाँ पर लेंथ का कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ लेंथ जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ये तो एंड पॉइंट है लेकिन यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ये सेमी सेमी इनफाइनाइट रॉड है ये। नाउ स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small segment of length dx electric field at point P, ओके, क्योंकि हम पॉइंट P पर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो हो जाएगा डी ई एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये कॉस थीटा वाला जो सेगमेंट आएगा वो लेंगे। अब ये हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इन x डायरेक्शन, क्योंकि हमने x कंपोनेंट को कंसीडर किया है। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यू रही है तो इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले तो, कि फाइनली हमारे पास cos थीटा रखने के बाद क्या वैल्यू आएगी। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू कॉस का वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव value of dEx as lambda x dx whole upon r square plus x square raised to power 3/2, ठीक है। तो इसे जब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेट करना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड that is equals to integration 0 to infinity x equals to 0 to x equals to infinity lambda into x dx upon r square plus x square raised to power 3/, तो फाइनली जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी दैट इज ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करके सॉर्ट आउट करेंगे तो ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर। अब सिंस mod of ex and mod of ey both are equal, that is अगर mod की बात की जाए तो ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई है, तो फॉर डायरेक्शन हमको tan थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, therefore tan थीटा इक्वल्स टू mod of ई वाई अपॉन mod of ई एक्स। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, के लैम्डा बाय आर एंड के लैम्डा बाय आर, ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 2 के लैम्डा बाय आर, एंड के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा रूट 2 लैम्डा अपॉन 4
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास जो डायरेक्शनल फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है थीटा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री क्या है, तो विथ ए बी है, आप डायग्राम देखिए, विथ ए बी है। और ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लेते हैं एक बार, डायग्राम भी आपको बता देते हैं। देखिए ये हमने थीटा जो लिया था, इस कंडीशन से यहाँ से थीटा लिया था, तो ए बी के साथ थीटा है, तो यहाँ से आप कंसीडर करेंगे इसको। और चलिए देखते हैं कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। √2 लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर at 45 degree with AB. Option C is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.